Dear students, now let's start with the second part of this chapter. In this part, I am discussing about the Western Himalayas and the Eastern Himalayas. Morning, dear students. I hope you might be fine. See, today we are going to start with Himachal Pradesh. Yesterday we have taken up ना कि जो Western Himalayas होते हैं उसके 3 parts होते हैं. कौन कौन से? एक कश्मीर वैली और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश and the Garhwal and Kumaon, which is in the Uttarakhand. सो बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन वेस्टर्न हिमालयाज़. हमारा हिमाचल प्रदेश भी वेस्टर्न हिमालयन का ही पार्ट है और हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है दैट इज़ शिमला. इट इज़ अ रीजन रिचली एंडोर्ड विद ब्यूटी. आपको पता है इट इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल. आई विल सेंड यू सम फोटोज़ ऑफ शिमला ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस वीडियो. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल यहाँ पर क्या है? फार्मिंग है. एंड दे ग्रो व्हाट? राइस, मेज, व्हीट एंड बार्ले. आपको पता है ना फार्मिंग कैसे होती है यहाँ पे? स्टेप फार्मिंग के फॉर्म में होती है. स्टेप फार्मिंग का मतलब मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था, दे फॉर्म द टेरेस फार्मिंग की तरह. ये लोग स्टेप्स बना लेते हैं हिल्स को काट कर एंड देन द फार्मिंग इज डन. The farmers also grow the fruits like plums, apricots, peaches, pears, grapes and apples, right? So you should remember that कि 90% of the people यहाँ पर they live in villages and small towns. The villages are on the terraced hills. Again I told you villages कहाँ पर होते हैं? जो terraced hills. अगर आप यहाँ पर ये शिमला की फ़ोटो देख रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारी ये जो छोटे छोटे से यहाँ पे टॉप्स दिख रहे हैं ना, they are particularly the houses in the hill tops, right? तो यहाँ पर ये हाउसेज हैं जो कि टेरेसेस के फॉर्म में, मतलब हिल टॉप्स और हिल्स के ऊपर बने होते हैं, राइट? सो ब्यूटिफुल वे द हाउसेज आर देयर. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट कि यहाँ पर जितने भी हाउसेज होते हैं ना, उनकी जो टॉप्स होती हैं वो स्लोप्स के फॉर्म में होते हैं. डू यू नो वाई? ये क्यों इनके पास स्लोपिंग रूफ्स होते हैं? ताकि इन रीजन्स में अगर आइस गिरती है, स्नोफॉल होती है, तो वो यहाँ पर कलेक्ट ना हो, वो स्लाइड डाउन कर जाए, राइट? But just try to understand, the people of Himachal Pradesh, what do they wear? They wear the long kurtas and men wear pajamas with shirts. पर आजकल तो सब कुछ डालते हैं, लेकिन ये इनका ट्रेडिशनल क्लॉथ्स इनके यही हैं कि यहाँ पर विमेन अपने हेड के ऊपर एक हेड गियर या स्कार्फ्स डालती हैं और जो मेन है दे वेयर द एम्ब्रॉयडरीड कैप्स, राइट? ये देखो ये कुल्लू की ये जो इनके क्लोथ्स हैं, अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो यहाँ पर ये कुल्लू डिज़ाइंस हैं. वी कॉल देम कुल्लू डिज़ाइंस, राइट? द शॉल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ कुल्लू आर वेरी वेरी फेमस. कुल्लू के जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं. बच्चे लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट आर द मेन फेस्टिवल्स नाउ? द मेन फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर दुशहरा एंड दिवाली. Dussehra of Kullu and Kangra is famous. Yes, it is very famous. The people are very fond of dance and music. Their folk dance is called Nati. Nati इनका main popular folk dance है. And popular tourist places in Himachal Pradesh are Manali. Yes, really good place to visit. Shimla, again very good place to visit. Dharamshala and Dalhousie. वैसे ही हिल स्टेशंस पे जाना बहुत मज़ा आता है. वाई? बिकॉज देर यू फाइंड अ वेरी प्लेजेंट वेदर. नाउ बच्चे जो सी टू इट, गर्मियों के अंदर बेसिकली, सर्दियों में तो बहुत कोल्ड होता है. हिमाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो नोन एज देवभूमि, विच मीन्स द लैंड ऑफ गॉड्स, राइट? लेट्स मूव अहेड. अब हम लोग कर रहे हैं गढ़वाल एंड कुमाऊं, राइट? अब गढ़वाल एंड कुमाऊं, इट इज़ इन उत्तराखंड. गढ़वाल एंड कुमाऊं रेंजेस आर अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, यू शुड रिमेंबर. Dehradun is the capital of Uttarakhand. Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. See to it. See यहाँ पर बद्रीनाथ का टेम्पल है. I'll be sending you some केदारनाथ की pictures also and Badrinath also are the main religious places on the mountains. Nainital, Mussoorie, Ellora, Ranikhet are the famous hill stations. Yes, Mussoorie is quite famous, isn't it? Out of this, Mussoorie is really famous. So again, why? Because weather is really good during the summers. You find the clouds flowing by. इतना अच्छा weather होता है कि you tend to enjoy, right? Now बच्चा let's move ahead. When we move ahead, you should know about the main occupation. Again, what is the main occupation of the people? Yes, the main occupation of a people is farming. Major crops, always remember, rice, wheat, maize. Maize is corn, right? And vegetables. A large number of people from these areas serve in the Indian Army. So people of Uttarakhand wear bright and colorful clothes.
Now बच्चे let's move ahead towards the eastern region now. The eastern region or the Himalayan region. वेस्टर्न आपने कर लिया. वेस्टर्न के अंदर 3 हम लोगों ने करे हैं. कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, राइट. देन यू हैव टेकन अप द हिमाचल प्रदेश एंड लास्ट हम लोगों ने जो किया है दैट इज उत्तराखंड. नाउ इन द ईस्टर्न हिमालयन रीजन बच्चे ये 7 सिस्टर्स आ जाएंगी. बेसिकली सिक्किम, दार्जिलिंग एंड यहाँ से रिलेटेड सिक्किम और दार्जिलिंग से रिलेटेड यू हैव ऑल द 7 सिस्टर्स दैट आर अंडर द ईस्टर्न हिमालयन रीजन. लेट्स सी टू इट. Sikkim is a small state in the eastern Himalayas. It is a capital of Gangtok. The population of Sikkim बहुत कम है, बहुत कम लोग वहाँ पर रिसाइड करते हैं. लेकिन फार्मिंग इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अ पीपल इन सिक्किम. लेकिन उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या है बच्चे? फार्मिंग. You should remember the Bhutias, the Lepchas and the Nepalis are the main inhabitants of the state. Do you remember who reside there? The Bhutias. The word Bhutias came from Bhutan. Lepchas and Nepalis, मतलब the people from Nepal, they stay in this state. The main crop grown are wheat, rice, oranges, cardamom. Cardamom पता है? इलायची. And ginger. Ginger means अदरक. People in Sikkim wear loose and colorful clothes. Let's see the clothes. Oh wow, so colorful, isn't it? Loose clothes होते हैं लेकिन बहुत colorful होते हैं. और जो women होती है ना, they wear long skirt called boku. You should always remember, see, all the women are wearing a long skirt here, and what do they call this long skirt? They call particularly the boku. Now they love to wear the colorful jewelry. इनकी ज्वेलरी जो होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी और वाइब्रेंट होती है, राइट. बीड्स वाली ज्वेलरी होती है. The people of Sikkim are very fond of dancing and wear mask while dancing. अब ये मास्क डालकर डांस करते हैं and it is very beautiful. I'll send you the photograph of that also. Next is Darjeeling. बच्चे Darjeeling is famous for its tea gardens. You should remember Darjeeling is located in West Bengal and is close to Sikkim. It is the famous hill station in the eastern part of India, famous for its tea gardens. और tea gardens बहुत हैं. वो कहते हैं ना टाटा टी, कहते हैं ना ताजमहल. All these type of brands have the tea gardens in Darjeeling, which produces the finest quality of tea. It is also very diverse in the terms of culture. Why? Because music play a very important role in their life, and music plays a major role in the lives of its residents, fond of dancing and music, right? Now let's see the northeastern hilly region. बच्चे जब आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन की बात करते हो ना, देखो ये बिल्कुल इस कॉर्नर के अंदर आ गया. वी हैव हाउ मेनी सिस्टर्स नाउ? 7 सिस्टर्स. ये वाले पोर्शन में सारी 7 सिस्टर्स हैं. देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया का मैप का ये वाला पोर्शन, ये सारी ये 7 सिस्टर्स कहलाती हैं. कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, देन यू हैव असम, मेघालय, देन यू हैव त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर एंड नागालैंड, राइट. अगर आपको इसको याद करना है ना तो आप कैसे याद कर सकते हो? ए से कितने नाम शुरू होते हैं? यहाँ पर 2. दिस मीन्स अरुणाचल प्रदेश एंड असम, राइट. अब इसी तरह से मिज़ोरम से कितने एम से कितने शुरू होते हैं? 3. मेघालय, मणिपुर एंड मिज़ोरम. एंड NNT, सो A square M cube then it is NT. A square M cube N and T, right? So you should remember A square means Arunachal Pradesh and Assam. M3 का मतलब मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, then Nagaland and Tripura. और इनको collectively we call the 7 sisters. What do you call? The 7 sisters. There is a question on this, so do remember. Let's go to Arunachal Pradesh now. बच्चे when we move to Arunachal Pradesh, you should remember one thing. Arunachal Pradesh is a state of waterfalls, streams and thick forest. यहाँ पे आपको waterfalls मिलेंगी, streams मिलेंगी, मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लाइक रिवर काइंड ऑफ अ थिंग, स्ट्रीम्स होती हैं. एंड थिक फॉरेस्ट, हमारे को बहुत थिक फॉरेस्ट मिल जाती है. बच्चे द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ ईटानगर. एंड फार्मिंग अगेन, आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया है, हम लोग जितनी भी हिली एरियाज़ की बात करते हैं ना, या तो फार्मिंग या एनिमल रेयरिंग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फार्मिंग के अंदर जनरली राइस तो आपको हर एक स्टेट के अंदर मिल ही जाएगा. राइस तो ये ग्रो करते हैं और एक मेज़, राइट. So let's see अब अरुणाचल प्रदेश में what do they grow? They grow rice, they grow maize, see again, tobacco, millets and oil seeds, right?
So the main occupation farming, and what do they grow? Rice, maize, tobacco, millets and oil seeds. Now different tribes can be found here. बहुत सारी tribes यहाँ पर होती हैं, and the houses are made up of slits to protect them from the harsh climates. Is that clear? थोड़े से ना इनके स्टैंडिंग वाले, मतलब स्लिट्स के ऊपर इनके हाउसेस बने होते हैं, थोड़ा ऊपर ज़मीन से थोड़ा ऊपर निकाल कर, सो दैट अगर हार्श क्लाइमेट है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, इससे इनके हाउसेस को प्रोटेक्ट कर सकें. ये थोड़ा सा रेस्ड हाउसेस होते हैं. नाउ लेट्स सी द असम नाउ. असम इज़ लोकेटेड ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज. Its capital is Dispur. Very important, you should remember that. असम का कैपिटल क्या होता है बच्चे? दिसपुर है. The main occupation of people are again farming and cane weaving. ये लोग केन्स जो होती है ना, हम लोग देखते हैं ना, ये टोकरियाँ होती हैं, केन की टोकरियाँ, केन से बने हुए बहुत सारा सामान होता है, ब्यूटीफुल थिंग्स. कई जगह तो ये ट्रेज भी होती हैं, इवन पॉट्स भी होते हैं. ये सब कुछ ये लोग केन से बनाते हैं, राइट. फ्रॉम द पाम ट्रीज़, ये लोग पाम ट्रीज़ की से केन्स वगैरह निकाल लेते हैं, उससे ये तैयार करते हैं. बेसिकली लीव्स का ही होता है. Rice, tea and jute are the main crops grown here, and you should remember the state has large tea gardens. Again, Assam tea, wow, wonderful. Tea gardens and petroleum refineries are also found here. Let's see the folk dance. बच्चे कौन सा डांस कर रहे हैं ये? They are wearing a dhoti or a skirt and they are dancing. Let's see to it. Bihu is a famous folk dance of Assam, right? असम का जो मेन डांस है दैट इज़ बिहू. यू कुड बी सीइंग हियर इन द पिक्चर, दिस इज़ बिहू. एंड यू शुड रिमेंबर द लैंग्वेज स्पोकन हियर इज़ असमीज़. व्हाट इज़ अ लैंग्वेज स्पोकन? असमीज़. एंड असमीज़ मैन वेयर धोती एंड स्कर्ट. जो मैन होते हैं दे वेयर द धोती एंड शर्ट, सॉरी. Women wear a long skirt, blouse and a shawl here, right? You could be able to see it in the picture. The dress is collectively called मेखला चदोर with रिहा. सो प्लीज़ टू रिमेंबर, यही नाम आप लोगों को बैक क्वेश्चंस में आएंगे, मेखला चदोर विद रीहा. नाउ लेट्स सी बेटा मेघालय. नाउ बच्चे मेघालय इज़ अ वेरी स्मॉल हिली स्टेट. इट्स कैपिटल इज शिलोंग एंड मायास्वरम and Cherrapunji in Meghalaya receive the highest or the heaviest rainfall in the world. Cherrapunji, you know, highest rainfall is recorded there. Most of its inhabitants belong to Garo and Kasi tribe. Remember, कौन से inhabitants यहाँ पे रहते हैं? Garo and Kasi tribes. Their main occupation of farming. See again farming. So एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी hilly areas हैं उनका जो main occupation है that is farming. And they make the articles out of bamboo, cane and wood. Again the same work, bamboo, cane and wood. The main crops of Meghalaya are, see, rice again, jute, potato and sugarcane. The Kasi, Garo and Jayanta hills of the eastern Himalayas or the Purvanchals are located here. See, जब मैंने आपको Purvanchals करवाए थे तो Purvanchals, eastern Himalayas, तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया था, और द लोअर हिमालयस जो हमने शिवालिक्स के फॉर्म में देखा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कौन से हिल्स लोकेटेड हैं? कासी, गारो एंड जियंता हिल्स, राइट. नागालैंड. नाउ द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा. The Naga hills are covered with thick forests which have many wild animals. बच्चे again farming, hunting, weaving and making articles of bamboo, wood and cane are the main occupations of people here. About 16 different tribes are found in the Nagaland having different languages. And Nagas wear colorful clothes decorated with beads, shells, ivory and feathers. Rice and fish are their main food. You should remember, Naga tribes are once headhunters and would kill any outsider entering their territory. And Naga dances are a pleasure to watch. You should remember, Naga dances are really very beautiful. And please see to it, the way they are dancing here with all the feathers, right? So the ladies are wearing the beads also, even the men are wearing the beads in their neck. So what is it? ये बहुत डेकोरेट होकर डांस करते हैं और बहुत हैवी ज्वेलरी ये लोग डालते हैं जो कि शेल्स से बनी होती है, बीज से बनी होती है. सो आई होप दीज 4 points आर क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द अदर ईस्टर्न स्टेट्स. नाउ द 7 sisters. मणिपुर.
बच्चे, when I talk about Manipur, Imphal is a capital of Manipur. Silk spinning, weaving and farming are the main occupations of Manipuris. The food mainly consists of, again, rice, pulses, fish, potatoes and vegetables. क्या खाते हैं ये ज़्यादातर? Rice, pulses, fish, potatoes and vegetables. Manipuris are very fond of dancing and singing. See, all the 7 sisters, ये लोग बहुत फेमस है डांसिंग के लिए. अब यहाँ पर अगर आप मणिपुरी की डांस देखोगे तो सी दे आर वेयरिंग द स्कर्ट्स, लेकिन ये कैसे राउंड राउंड ले रखे हैं, बड़ी स्टिफ स्कर्ट्स होती हैं. नाउ द क्लासिकल मणिपुरी डांस इज फेमस इन द स्टेट एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. लेट्स गो फॉर मिजोरम. मिजोरम लाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार. बच्चे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको यहाँ से बताती हूँ. मिज़ोरम का अगर आप देखते हो तो ये कहाँ पर है? ये देखो, ये बांग्लादेश इधर आ गया और म्यांमार. इज दैट क्लियर? भूटान समवेयर हियर. तो इट लाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार. इज दैट क्लियर? सो यू शुड रिमेंबर दैट यहाँ पर भी जो फार्मिंग है ना, दैट इज़ ओके. व्हाट इज़ इट्स कैपिटल? कैपिटल इज इट्स एजवाल इट्स कैपिटल. एंड फार्मिंग इनकी मेन ऑक्यूपेशन है लोगों की. एंड द मेन क्रॉप्स ऑफ द स्टेट आर शुगर केन, pulses, maize, tobacco, ginger, etc. And the people of Mizoram are known as Mizos, and they are mostly Christians. Which religion do they follow? Bache, they follow Christians. Is that clear? Christianity. So they follow the Christianity. So mainly Christians are found there. Now let's talk about Tripura, bache. Tripura has a number of hills and valleys covered with thick forest. The capital of Tripura is अगरतला. बच्चे, क्योंकि ये बंगाल के पास आ गया तो इसीलिए बंगाली इज़ अ मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर एंड साल इज़ अ मोस्ट फेमस ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट. द मेन ऑक्यूपेशन हेयर इज़ वॉट? फार्मिंग. विच इज़ द मेन ऑक्यूपेशन? अगेन फार्मिंग. बट दे ग्रो फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड जूट. The people of Tripura are good craftsmen and make beautiful things from cane and bamboo. See, again one thing is very common. ये जितनी भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, यहाँ पे ये लोग केन वीविंग बहुत करते हैं. बैम्बू के ट्रीज़ बहुत मिलते हैं क्योंकि बहुत ग्रीनरी होती है, रेनफॉल काफ़ी होती है. तो women weave the beautiful cotton and silk clothes here. और silk weaving भी बहुत famous है. I hope the 7 sisters are clear. Let's revise the 7 sisters once again. कितनी है 7? कौन कौन सी हैं? Yes, I told you A2, M3, then NNT. A2 के अंदर कौन कौन आ जाएगा बच्चे? अरुणाचल प्रदेश एंड असम. Then M3 के अंदर मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम. And then N is what? Nagaland. And T is what? Tripura. And what do we call them? We call them 7 sisters. I hope the whole Himalayan region is clear to you now. So the western Himalayas as well as the eastern Himalayas are clear. Now we will switch over to the next landform. Landform to already we have done. We are going to take up about the different regions now.